सरकार के राज में सेना के जवानों पर फिर हुआ बड़ा हमला। अचानक आतंकियों ने बनाया निशाना। एक के बाद हो रहे हैं भारत पर हमले। हिल गया सारा देश, भारी बवाल। 5 जवानों की मौत, फेल हुई केंद्र की मोदी सरकार। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल 2014 से पहले यानी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले आतंकवाद को लेकर बड़े बड़े दावे किया करते थे कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। लेकिन आज जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और देश के प्रधानमंत्री कोई और नहीं है बल्कि नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन इसके बाद भी भारत पर हमले हो रहे हैं। कभी चीन की सेना हमारे भारत देश के जवानों को निशाना बनाती है, यहाँ तक कि आतंकी भी भारत के जवानों को निशाना बना रहे हैं। और ऐसे में एक ऐसी खबर मणिपुर से सामने आई है जिसने पूरे देश को हिला दिया है। इस खबर पर नजर डालिए, आपको पूरी तरीके से यकीन आ जाएगा। मणिपुर में सेना के काफिले पर आतंकी हमला। असम राइफल कमांडेंट समेत भारत के 5 जवान शहीद, परिवार के 2 सदस्य की भी मौत। यानी कि मणिपुर में सेना के काफिले पर हमला किया जाता है और ये हमला आतंकी करते हैं और ये सब कुछ मोदी सरकार के राज में हो रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार को तगड़ी फटकार लगाई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मणिपुर में सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले से एक बार फिर साबित होता है कि मोदी सरकार राष्ट्र की सुरक्षा करने में असमर्थ है। शहीदों को मेरी श्रद्धांजलि व उनके परिवारजनों को शोक संवेदनाएं। देश आपके बलिदान को याद रखेगा। लेकिन अब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनिए किस तरह वे 2014 से पहले आतंकवाद को लेकर भाषण दे रहे थे। ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते हैं, उसको तो रोको। लेकिन अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ऐसे में भाजपा सरकार आतंकवाद को रोकने में फेल हो चुकी है। लगातार भारत के जवानों को निशाना बनाया जा रहा है और इस बार भी 5 जवानों की मौत हुई है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह की रैली में भीड़ जुटाने के लिए डीएम ने पीडब्ल्यूडी से दिलाए 40 लाख। प्रशांत भूषण बोले डीएम को बर्खास्त करो। दरअसल एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में किसानों ने योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, वहीं कोरोना महामारी के दौरान योगी सरकार के कुप्रबंधन से राज्य की जनता भी आक्रोश में है। इसी बीच खबर सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रसार के लिए पानी की तरह पैसा बहाने में लग गई है। दरअसल आजमगढ़ के राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने के लिए पहुंचे थे। खबर के मुताबिक इस शिलान्यास कार्यक्रम में भीड़ जुटाने के लिए पीडब्ल्यूडी को 40 लाख रुपए का इंतजाम करने के लिए कहा गया है। इस संदर्भ में आजमगढ़ के जिलाधिकारी ने मुख्य अभियंता को एक पत्र लिखकर इस राशि को जुटाने के लिए कहा है। इस मामले में देश के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने आजमगढ़ के जिलाधिकारी को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि सरकारी पैसा पार्टी की रैली में भीड़ जुटाने के लिए किया जा रहा है। इस डीएम को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। किसी दिन इन अधिकारियों की जवाबदेही जरूर तय होगी। वहीं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की कोई भी निर्णय इससे पहले कभी भी किसी जिले में नहीं की गई है। उच्च अधिकारियों के निर्देश आने के बाद आकस्मिक निधि से इस राशि को दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अलावा भाजपा शासित मध्य प्रदेश में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम पर भी शिवराज की सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में जनता को लाने और ले जाने के लिए ही लगभग 12 करोड़ लाए जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गोरखपुर में अखिलेश यादव की जनसभा, कहा बीजेपी का सफाया होना निश्चित है। दरअसल गोरखपुर में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग इतने दिनों से किसानों की आवाज को नहीं सुन सके, आने वाले समय में कोई भी आंदोलन करेगा तो वो उसे कुचलने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जन समर्थन देखकर लग रहा है कि किसी को बुखार चढ़ा होना ये उतर गया है। अखिलेश यादव ने कहा कि जन सैलाब देखकर लग रहा है कि जनता बदलाव चाहती है। जनता पर भरोसा है और यकीन है कि यहीं से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। बीजेपी ने किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, कहां दुगनी हुई आमदनी और मुनाफा घट गया। आय बचाने की बजाय महंगाई बढ़ा दी। अन्नदाता का सबसे ज्यादा अपमान बीजेपी ने किया है। किसान भाइयों और साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा। इतना जन समर्थन मिला है, बीजेपी सरकार जाने वाली है। बीजेपी के लोग कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर नहीं चला। पेट्रोल डीजल इतना महंगा कर दिया कि मोटरसाइकिल नहीं चला पा रहे हैं। सपा अध्यक्ष ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो माँ बहनों का सम्मान होगा, बाबा जी के क्षेत्र में बदलाव होगा। बदलाव और खुशहाली नौजवानों की नौकरी के लिए सपा मदद करेगी।